ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है और यह आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं ऋग पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो तथा कार्य की सिद्धि हो। यह प्रस्तुति आप तक सफल पूर्वक पहुंचे। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो, क्योंकि पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका लघु पंचांग में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में जय श्री शुभ राम। और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता कहीं बहुत अधिक है। यह पंचांग को सुनने मात्र से, यह पुराणों में लिखा है, पंचांग के सुनने मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है और इससे जन्म कुंडली में बैठी जलीय राशि, जन्म कुंडली में बैठी जलीय राशि ये जागृत होते हैं, जिसके जिसके स्वरूप, जिसके फलस्वरूप जन्म कुंडली जलीय राशि में जितने ग्रह बैठे हैं जन्म कुंडली में, और जितने उनके स्वामी जो है नक्षत्र सहित, वे शुभ फल देते हैं। और साथ ही साथ ये जम पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में और भी अधिक है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, इसके हमारे जीवन में इसकी भूमिका को समझते हुए और पंचांग की उपयोगिता को समझते हुए, चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करें, पंचांग को सुने, सुनाएं तथा सभी के साथ साझा करें, ताकि सभी के जीवन, हमारे जीवन में और सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए सभी का जीवन सफल और समृद्ध हो। इसी के साथ चलते हैं लघु पंचांग में। आज का दिनांक 10 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कल युग का 5126। आज का सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त 5:40 पर, सनराइज एट 6:28 AM एंड सनसेट एट 5:40। आज का दिशा उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ खाकर, गुड़ का सेवन करके यात्रा में सुखता रहा। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि प्रातः 7:27 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद नवमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:55 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। नक्षत्र के पद आज विशाखा नक्षत्र से हमारे दिन की शुरुआत होती है और उसका चौथा पद प्रातः 7:55 तक। अनुराधा नक्षत्र का पहला पद अपराह्न 2:39 तक, दूसरा पद रात्रि के 9:24 पर, तीसरा पद कल पूर्व में 4:08 पर और चौथा पद कल दिन के 10:53 पर। यानी कल सूर्योदय जो होगा वह अनुराधा के चौथे पद।
योग देर रात्रि 1:42 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात। करण प्रातः 7:27 तक कौलव, और फिर तैतिल। पुनः बता दें, करण प्रातः 7:27 तक कौलव, तत्पश्चात रात्रि के 8:43 तक तैतिल, और फिर कर। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 दिन तक। अमृत काल देर रात्रि 11:12 से मध्य रात्रि 16:59 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:41 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 5:37 से 6:03 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:29 तक। तो ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 2:52 से 4:16 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 12:04 से 1:28 अपराह्न तक। यमगंड प्रातः 9:16 से 10:40 दिन तक। और वर्ज मुहूर्त दिन के 12:25 से अपराह्न 2:12 तक। तो ये रहे हमारे अशुभ मुहूर्त। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी, और आप अपने प्रस्तुति को सुनने के क्रम में, देखने के क्रम में, यदि हमारी इस प्रस्तुति पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, इसे और उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो आपका सुझाव आमंत्रित है। इस प्रस्तुत यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उसे लाभ मिले। इसी के साथ हम आपसे आग्रह करते हैं कि पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है। पंचांग सुनने मात्र से लाभ होता है, और उसका अनुसरण करने से और अधिक लाभ होता है। इसलिए पंचांग को सुने, सुनाएं, साथ ही साथ अनुसरण करके लोगों को प्रेरित करें, साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे पंचांग को सुनकर गंगा स्नान तुल्य लाभ प्राप्त कर जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को जागृत कर सकते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकते हैं। इन्हीं के साथ मंगल कामना करते हैं आज के देवता मंगल देव श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान से, उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आज का दिन शुभ। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान।